आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु से संबंधित चौथा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप लोग, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यह वीडियो न केवल यूपी पीजीटी के लिए प्रभावी है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिनका संबंध समाजशास्त्र से है उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखें 151 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है? तो यहाँ देखें, ए ऑप्शन अवलोकन, बी तथ्यों का संग्रह, सी तटस्थता का अभाव और डी उपकल्पना का निर्माण। तो यहाँ पे आप देखें तो सी जो ऑप्शन है आपका वो वैज्ञानिक पद्धति का ऑप्शन नहीं है। जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हमारी सामान्य तौर पे आप देखें कि समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन, सामान्यीकरण और पुनर्परीक्षण, ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ प्रमुखता हैं। उनमें से तटस्थता का अभाव जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत नहीं है। अगला देखें, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति का सही क्रम है। ये कम हो गया, ये क्रम करिएगा, क्रम है। तो यहाँ देखें, ए समस्या का चयन, तथ्यों का संग्रह। तो यहाँ दो ही ऑप्शन, समस्या का चयन तो सही है, तथ्यों का संग्रह उपकल्पना के बाद आता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, उपकल्पना का निर्माण, जबकि समस्या का चयन पहले आता है, इस वजह से बी ऑप्शन गलत हो गया। सी समस्या का चयन पहला सही है, उपकल्पना का निर्माण दूसरा सही है, अवलोकन तीसरा भी सही है, तथ्यों का संग्रह चौथा भी सही है, वर्गीकरण और सारणीयन ये भी सही है, पुनर्परीक्षण भी सही है। इसका मतलब ये हो गया कि सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। डी वाला भी देख लें, पुनर्परीक्षण अंतिम का चरण जो है पहले आ गया, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। तो 152 का सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला देखें, समाजशास्त्र विज्ञान है, इस पक्ष में निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा तर्क सही है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है, उसके पक्ष में तर्क दिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क जो है वो सही है। तो ए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग, बी कार्य कारण संबंधों की विवेचना, सी सिद्धांतों की स्थापना और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखें डी उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है, सिद्धांतों का निर्माण या स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र विज्ञान है, इस पक्ष में निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा तर्क सही है? फिर वही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। ए सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण संभव, बी सिद्धांतों की सार्वभौमिकता, सी भविष्यवाणी करने की क्षमता, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये जो विशेषताएं हैं वो जो तर्क हैं वो सब समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के तर्क हैं। बस सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना संभव है, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता होती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति पर निम्नलिखित में से कौन सी आपत्तियाँ की गई हैं? अब आ रहा है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति पे कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपत्ति की गई है। तो यहाँ देखिए, ए तटस्थता का अभाव, बी सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रवृत्ति, सी घटनाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी आपत्तियाँ उठाई गई हैं, उपरोक्त डी सही होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। ये भी तटस्थता का अभाव, ये भी आपत्ति की गई है। घटनाओं की गतिशील प्रवृत्ति पाई जाती है, घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं, ये भी एक शिकायत आपत्ति है। और घटनाओं की सार्वभौमिकता का अभाव होता है, ये भी एक आपत्ति की गई है। अगला देखिए, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति पर निम्नलिखित में से कौन सी आपत्तियाँ की गई है? प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन अलग होंगे, आप देख लें। प्रयोगशाला का अभाव, सामाजिक घटनाओं के मापन की समस्या, सही भविष्यवाणी करने की अक्षमता और उपरोक्त सभी, डी। तो यहाँ भी डी सही होगा, क्योंकि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का अभाव पाया जाता है, यह आपत्ति उठाई गई है। सामाजिक घटनाओं के मापन की समस्या है, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक संबंधों को मापना संभव नहीं हो पाता। अब जो भविष्यवाणी समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है, क्योंकि सामाजिक संबंध परिवर्तनशील है, इस वजह से भविष्यवाणी इनकी सही साबित नहीं हो पाती है अक्सर। तो इस वजह से उपरोक्त सभी आपत्तियाँ जो है की गई हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें,
समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान किसने माना है? तो ऑप्शन देखें, इमाइल दुर्खिम, वेरिस्टिड, स्टुअर्ट चेस और सी राइट मिल्स। तो ये कहा जा रहा है कि किसने जो है समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान माना है, तो वो है वेरिस्टिड। तो आप बी लगा लेंगे यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, समाजशास्त्र को किसने क्राफ्ट या कला कहा है? समाजशास्त्र को किसने क्राफ्ट या कला कहा है? ए ऑप्शन सी राइट मिल्स, बी वेरिस्टिड, सी स्टुअर्ट चेज और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 158 का, ए ऑप्शन सी राइट मिल्स, इन्होंने समाजशास्त्र को क्राफ्ट या कला कहा है। चलिए आगे देखें, यहाँ किसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? किसने कहा समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान या यूँ कह लें कि सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? तो यहाँ देखें, ऑप्शन ए वेरिस्टिड, ऑप्शन बी हाबहाउस, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी ब्लूमर। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए है, वेरिस्टिड हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक परिशुद्ध या शुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। अगला देखें, कौन समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानता है? और कौन सा ऐसा समाजशास्त्री है जो समाजशास्त्र को विज्ञान भी मानता है और कला भी मानता है? तो ए देखें स्पेंसर, बी वेरिस्टिड, सी किंग्सले डेविस और डी एम रोज। अभी आपको देखना है कौन है, तो ये है वेरिस्टिड। वेरिस्टिड क्या करते हैं? समाजशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। तो बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका मत है कि समाजशास्त्र में वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक है? किसका मत है कि समाजशास्त्र में वो सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो विज्ञान के लिए या विज्ञान होने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ देखें, ऑप्शन ए स्पेंसर, बी बर्नार्ड, सी गार्नर और डी स्टीवर्ट यो ग्लीन। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा, स्टीवर्ट यो ग्लीन। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में वो सभी विशेषताएं हैं जो एक विज्ञान कहलाने के लिए आवश्यक है। अगला देखें, किस समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई भी चीज़ नहीं पैदा कर पाए हैं? ये महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि भाई सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज़ पैदा नहीं कर पाए हैं। ये कथन किसका है? ये ऑप्शन किंग्सले डेविस, बी पेरेटो, सी बोटोमोर और डी ब्लूमर। तो यहाँ देखिए बोटोमोर, सी, ये बात जो है बोटोमोर ने कही थी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है। कैसे अध्ययन करता है? ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बी वैज्ञानिक पद्धति से, सी ए बी दोनों से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है वो बी सही होगा, वैज्ञानिक पद्धति से, वी वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या करता है? समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि वो क्या करता है कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इस वजह से जो है सही ऑप्शन इसका सटीक आंसर जो है वो बी होगा। और अगर संभावना बनती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक पद्धति, तो ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन बी ही सबसे सटीक आंसर होगा इसका। चलिए अगला देखें आप, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह ए परिमाणात्मक है, बी गुणात्मक है, सी वस्तुनिष्ठ है और डी कार्यविधिकी है। तो यहाँ देखें वस्तुनिष्ठ है, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला आए देखें, किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है? किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है? बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए ऑप्शन अरस्तु, बी प्लेटो, सी स्पेंसर, डी मैकाइवरियोपेज। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका 165 का सही होगा। डी ऑप्शन मैकाइवरियोपेज ने इस बात को कहा कि भाई जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। अगला देखिए, किसके अनुसार चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का या परिवर्तनशील सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। किसका कथन है ये? ए जार्सिमेल, बी वीरकांत, सी प्रोफेसर मैकी और डी लुंडबर्ग। तो ये किसका है? तो यहाँ देखिए प्रोफेसर मैकी, सी ऑप्शन इसका सही है। ये बात कौन कहा कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का या परिवर्तनशील सामाजिक तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य जो होता है वो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों के अध्ययन से होता है। अगला देखिए आप, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और उनके कार्यों का विज्ञान है? किसने कहा ये कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और उनके कार्यों का विज्ञान है? तो ऑप्शन ए मैकाइवरियोपेज, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी क्यूबर, ऑप्शन डी
डी बोनेट। तो ये ऑप्शन डी सही है, डी बोनेट। इन्होंने ये बात कही थी, ये कथन इन्हीं का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ देखें, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, ए। बी, समाजशास्त्र का अपना एक अलग दृष्टिकोण है, और सी, समाजशास्त्र सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करता है, और डी, उपरोक्त सभी। तो इसमें आप देखें तो उपरोक्त सभी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का एक अलग दृष्टिकोण से अध्ययन करता है या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, और सामाजिक यथार्थ को जानना चाहता है। इस वजह से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विचारक हैं। तो समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विचारक कौन हैं? तो यहाँ देखिए, ऑप्शन ए पेरेटो, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी दुर्खीम, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। पेरेटो, मैक्स वेबर, दुर्खीम सभी समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है सभी ने। निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक समाजशास्त्र के संस्थापक प्रवर्तकों में नहीं है? तो समाजशास्त्र को स्थापित करने में किस विद्वान का इसमें योगदान नहीं है? जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी पेरेटो, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी अगस्त कॉम्टे। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है संस्थापक विचारकों में जो पेरेटो नहीं आते, 4 लोग प्रमुख रूप से आते हैं, मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट और स्पेंसर। चलिए अब यहाँ पे देखें, किस समाजशास्त्री ने विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया है? तो यहाँ ऑप्शन देखें, स्पेंसर, बी ग्रीन, सी किंग्सले डेविस, डी एम रोज। तो ये कहा जा रहा है कि भाई कौन सा वो विचारक है जो विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने के तरीके से लगाता है? तो वो है बी ग्रीन। अगला देखिए, किसने कहा समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है? किसने कहा समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है? यहाँ देखें, ए घुरिए, बी भगवान दास, सी डीपी मुखर्जी, और डी गिलिन और गिलिन। तो यहाँ ये ऑप्शन डीपी मुखर्जी, सी ऑप्शन सही है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। चलिए अगला देखें, समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? समाजशास्त्रीय अध्ययन निम्नलिखित में से किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? तो ए जाति, बी जनजाति, सी नातेदारी, और डी संस्कृति। तो ये संस्कृति उत्तर सही होगा इसका, कि भाई समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है वो संस्कृत की अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है। अगला देखें, किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर और संबंध को स्पष्ट किया है? किसने सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध के अंतर और संबंध को स्पष्ट किया है? ए गिलिन एंड गिलिन, बी किंग्सले डेवी, सी हार्लम्बोस, और डी बर्नार्ड। तो यहाँ देखिए, सी हार्लम्बोस ने क्या किया है? सामान्य बोध और समाजशास्त्रीय बोध में अंतर और समानता व्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है? किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है? तो यहाँ पे आप देखें तो किंग्सले डेविस ए, बी पेरेटो, सी रास, और डी ब्लूमर। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रास। इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है? ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा? ए गुरविच, बी समनर, सी अगस्त कॉम्ट, और डी पेरेटो। तो ये बात पेरेटो ने कही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा 176 का। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रयोगशाला के अभाव को ही समाजशास्त्र के विज्ञान बनने में बाधक माना है? अब यहाँ पे आप देखिए कि वो कौन सा विचारक है जो प्रयोगशाला के अभाव को समाजशास्त्र के विज्ञान बनने में बाधक मानता है? तो ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी पार्किन, ऑप्शन सी एमरोज, और ऑप्शन डी लिपले। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, गार्नर। इन्होंने जो है प्रयोगशाला के अभाव को समाजशास्त्र के विज्ञान बनने में सबसे बड़ी बाधा माना है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किस विचारक ने इटली के दार्शनिक विको को समाजशास्त्र का जनक कहा है? किस विचारक ने इटली के दार्शनिक विको को समाजशास्त्र का जनक कहा है? ए किंग्सले डेविस, बी पेरेटो, सी बोगार्डस, और डी ब्लूमर। तो यहाँ आप देखें सी बोगार्डस। ये जो है समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट के स्थान पर विको को मानते हैं, दार्शनिक विको को मानते हैं। चलिए आगे देखें आप,
किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है? किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है? तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन पीटर बर्जर, बी बीरिस्टिड, सी स्टुअर्ट चेज और डी इमाइल दुर्खिम। तो यहाँ देखिए पीटर बर्जर, ये जो कथन है वो पीटर बर्जर का है। तो एक ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समाजशास्त्र सामाजिक चिंतन का प्रतिबिंब है, ये कथन पीटर बर्जर का है। अगला देखें, आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उसका मिलन हुआ। इस संदर्भ में किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? अब ये पूछा जा रहा है कि आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और औद्योगिक समाज से उसका मिलन हुआ। इस संदर्भ में किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? ऑप्शन ए मैकैवर-योपेज, बी सीमेल, सी अगस्त कॉम्टे और डी गुरविच। तो अगस्त कॉम्टे ने इसका उपयोग किया है इस रूप में, औद्योगिकरण का इसी रूप में उपयोग जो है अगस्त कॉम्टे द्वारा किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार पारस्परिक जागरूकता है। बी समाजशास्त्र उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित होते हैं या परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। तीसरा, समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों का समूह से लिया जाता है। और चौथा, समाज अमूर्त है। तो ये चार हैं, चार में से ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से सत्य कौन सा है? तो हम ये जानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों पर आधारित है और सामाजिक संबंध पारस्परिक जागरूकता से जो है बनते हैं। तो ये ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, समाजशास्त्र उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित हैं। तो निश्चित है कि समाजशास्त्र या समाज का निर्माण ही व्यक्तियों के सामाजिक अंतःक्रिया की वजह से होता है, तो वह उसी का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। उसके बाद देखें कि समाजशास्त्र में समाज शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से लिया जाता है। तो समाजशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं लिया जाता, बल्कि व्यक्तियों के समूह की अंतःक्रियाओं के द्वारा अब बनने वाली व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें तो कौन सा है इसमें जो है समाज अमूर्त है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ए ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, तो 3 गलत है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखें 1, 2 और 4, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो 1, 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा इसमें गलत है। चलिए आगे देखें हम, किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांतों में। अब ये कथन किसका है भाई कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांत में। ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी बीरिस्टिड, ऑप्शन सी स्टुअर्ट चेज और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। अब यहाँ 182 का ए सी राइट मिल्स, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को जो है अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए, ना कि महान सिद्धांतों में। अगला देखें, समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? समाजशास्त्र निम्नलिखित में से किसका व्यवस्थित अध्ययन करता है? तो यहाँ देखें सामाजिक संस्करण का, सामाजिक संबंधों का, मानव समूहों का या उपरोक्त सभी का। तो यहाँ देखें उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा 183 का। सबका अध्ययन करता है, सामाजिक संस्करण का भी करता है, सामाजिक संबंधों का भी करता है, सामाजिक समूहों का भी करता है। तो सबका अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। अगला देखें 184, किसका कथन है कि समाजशास्त्रीय बगीचे की प्रत्येक चीज़ गुलाबी नहीं यद्यपि कभी थी? महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। समाजशास्त्रीय बगीचे की प्रत्येक चीज़ गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी। ए एंथनी गिडेंस, बी डिल्थे, सी जॉनसन और डी स्मॉल। तो ये कौन है? तो एंथनी गिडेंस या एथनी गिडेंस हैं जो है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, क्या समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है? क्या समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी पता नहीं, ऑप्शन सी हाँ, ऑप्शन डी शायद हाँ भी और नहीं भी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी सही होगा, हाँ, समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। अगला देखें, किसने उल्लेख किया है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है? अब ये कथन किसका है भाई? किसने परिभाषा दी है कि व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार या विकास होता है वो वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है? ए कार्ल पियर्सन, बी लैंडिस, सी पी.वी. यंग और डी वुल्फ। तो ये बात जो कही है वो वुल्फ ने कही है। 186 का आपका डी सही हो जाएगा, वुल्फ ने ये बात कही है।
वैज्ञानिक पद्धतियों की परिभाषा दे रखी है। 187 किसका कथन है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं वरन मानवीय मस्तिष्क स्वतंत्र बनाने वाले विषयों में भी है। तो ये कथन किसका है भाई कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं है वरन मानवीय मस्तिष्क स्वतंत्र बनाने वाले विषय में भी है। ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, बी वीर स्ट्रीट, सी स्टुअर्ट चेज और डी इमाइल तुर्खिम। तो किसका है भाई? तो वीर स्ट्रीट का मानना है ये, बी जो है वीर स्ट्रीट का ये मानना है कि भाई समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञान में ही नहीं है बल्कि मानवीय मस्तिष्क स्वतंत्र बनाने में भी है। इसीलिए इन्होंने जो है समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों कहा है वीर स्ट्रीट ने। आइए इस वीडियो और इस समाजशास्त्र के प्रकृति, विषय क्षेत्र और विषय वस्तु और का ये अंतिम क्वेश्चन सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल थॉट फ्रॉम लोअर टू साइंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हाबहाउस, ऑप्शन बी क्यूबर, ऑप्शन सी बेकर एवं बार्नेस और डी वार्ड। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, बेकर एवं बार्नेस। ये जो है पुस्तक के रचयिता हैं और ये आपके उत्तर दिए गए हैं 151 से लेकर 188 तक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।